कैंपस कारवां के एक और सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट गीता शर्मा, लेकर आई हूं आपको एक और टॉप कॉलेज में। इस कॉलेज की खासियत ये है कि ये एक हेरिटेज बिल्डिंग में है और इस हेरिटेज बिल्डिंग के इतिहास के अंशों के साथ साथ यहाँ फ्यूचर बनाने के लिए भी सब कुछ है। क्या है ये कॉलेज और किस तरह से इस कॉलेज की बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ के एकेडमिक्स और सोशल सोसाइटीज को मेंटेन किया गया है, सब बताऊंगी आपको। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारे इस खास कार्यक्रम कैंपस कारवां की। वुमेन एम्पावरमेंट की पहचान है मिरांडा हाउस कॉलेज। आज हम पहुंचे हैं मिरांडा हाउस कॉलेज में ये जानने की आखिर ऐसी क्या बात है इस कॉलेज में कि ये डीयू के टॉप 10 कॉलेजों में से एक है। यहाँ सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ये कॉलेज इतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि यहाँ पढ़ने वाली लड़कियां खुद को खुशकिस्मत समझती हैं। क्यों है ऐसा और क्यों दिल्ली के बाकी महिला कॉलेजों के मुकाबले इस कॉलेज ने अपनी एक खास पहचान बनाई है, सब जानेंगे। बात करेंगे यहाँ की प्रिंसिपल से भी और ये भी बात करेंगे कि किस तरह इस कॉलेज ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। मिरांडा हाउस कॉलेज की नींव 7 मार्च 1948 में लेडी इरविन माउंटबेटन ने रखी थी। इस हेरिटेज बिल्डिंग को फ्रेंच आर्किटेक्ट वॉल्टर जॉन ने डिजाइन किया था। सिर्फ 33 स्टूडेंट्स के साथ ये कॉलेज जुलाई 1948 में शुरू हुआ था। दिल्ली के टॉप 10 कॉलेजेस में से एक है मिरांडा हाउस कॉलेज और नए स्टूडेंट्स यहाँ क्यों आना चाहते हैं, आइए उन्हीं से कुछ बात करते हैं। कुछ ऐसे ही स्टूडेंट हमारे साथ हैं जो यहाँ एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। मिरांडा हाउस कॉलेज की अगर बात करें तो वुमेन्स कॉलेज में नंबर 1 माना जाता है। क्या लेकर आया है आपको यहाँ पर? मिरांडा हाउस का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और उसकी फैकल्टी के बारे में बहुत सुना है, तो उस करके एक रीज़न था कि मिरांडा हाउस में आना है। और इस कॉलेज की जो रेपुटेशन है पढ़ाई के लिहाज से और बाकी जो चीज़ें हैं उसको देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि स्कोप कितना है इस कॉलेज का? आई थिंक इस कॉलेज में स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका एक्सपोजर जो हमने सीनियर्स से बात कर रहा है उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा है, स्टूडेंट लाइफ अच्छी है एंड यहाँ पे हमारी काबिलियत को लिमिट नहीं करा जाता है और इसीलिए हम मिरांडा हाउस में एडमिशन के एप्लीकेशन देने आए हैं। अच्छा, कॉलेज लाइफ की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि स्कूल से टोटली अलग होता है। यहाँ फ्रीडम बहुत होती है, यहाँ पर मस्ती करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कॉलेज की पूरी लाइफ किस तरह से आप एक्साइटेड हैं इसके लिए? हर एक वे से, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम बंकिंग क्लासेस टू गोइंग आउट विद फ्रेंड्स एंड नॉट स्टडिंग एंड पासिंग एग्जाम्स इन द एंड, जस्ट लाइक दैट। आई डोंट नो व्हाट अदर एक्साइटमेंट। एंड व्हाट अबाउट जो ड्रेसेस होती हैं उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि 12 साल तक एक ही ड्रेस में स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ कॉलेज में आप कुछ भी पहन सकते हैं। हाँ, और मैंने ये सुना है कि गर्ल्स कॉलेजेस में इट्स मोर डिफिकल्ट क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स होती है एंड गर्ल्स को ऐसा माना जाता है कि बॉयज़ से ज़्यादा फैशन का सेंस होता है और ज़्यादा आपको स्क्रूटनाइज किया जाता है गर्ल्स कॉलेजेस में। तो उसी का मतलब डर तो ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी डर है कि, बट एक वो हो सकता है कि शायद फर्स्ट डे पे जो भी तुम पहन के आओगे तुम्हारे क्लासमेट्स तुम्हें किस तरह से जज करेंगे और वो शायद सही है या गलत वो मैं कह नहीं सकती, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है। ये मैं ये नहीं कह सकती नहीं होगा। गर्ल्स कॉलेज में क्या आपको ऐसा खास लगता है कोविड के मुकाबले? खासियत ये होगी शायद क्योंकि हमारे देश में गर्ल्स को सबसे मतलब चांसेस नहीं मिले हैं और द फैक्ट दैट डीयू में गर्ल्स कॉलेजेस ओनली गर्ल्स कॉलेजेस है तो इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हमारे देश ने एजुकेशन के मामले में लड़कियों के लिए, गर्ल्स चिल्ड्रन के लिए कुछ तो कर रहा है कि एटलीस्ट हमारे गर्ल्स कॉलेजेस है। तो वो खासियत तो यही होगी कि एटलीस्ट किसी तरह से हमारी सरकार और एक मूल मंत्र है कि हमारी बेटियों को पढ़ाना चाहिए और ये इसी से आई थिंक साबित हो जाता है। चलिए, ऑल द बेस्ट और मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे डीयू के किसी कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन मिले। ऑल द बेस्ट। तो जिस तरह से गर्ल्स कॉलेज की बात है तो गर्ल्स कॉलेज को लेकर जो थोड़ा सा डाउट होता है वो ये होता है कि यहाँ पर उतना मज़ा शायद नहीं होगा जितना कोविड कॉलेज में होता है, लेकिन पढ़ाई के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने का एक अच्छा मौका गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स को मिल सकता है और यही वजह है कि मिरांडा हाउस जैसा कॉलेज इतनी बेहतर पहचान अपनी बना पाया है। मिरांडा हाउस में अपने स्किल्स निखारने का बेहद अच्छा मौका है। यहाँ 20 से ज्यादा सोसाइटीज हैं, जिनमें हिंदी नाटक की अनुकृति, अंग्रेजी नाटक की एरियल्स, वाद विवाद की डेप्सॉफ, फाइन आर्ट्स की अद्वितीय, गांधी स्टडी सर्कल, इंडियन म्यूजिक की गीतांजलि
और वेस्टर्न म्यूजिक की और फेस्ट सबसे खास है। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए सब कुछ मुझे, कितना आसान, कितना आसान था तुम्हारे लिए मुझे छोड़ना। ये सब बीती बातें भूल जाओ त्रिलोचन। सुनो, हम उसे अभी लेकर आते हैं। अच्छा, और एक काम करना, अपनी ये पगड़ी हटा दो। कट्टर मुसलमानों का इलाका है, देखे जाओगे तो मारे जाओगे। मैं अपनी पगड़ी नहीं हटाऊंगा। क्या? मर जाएगी वो। फिर क्या करोगे इस पगड़ी का? मैं अपना सर कटा लूंगा, लेकिन ये पगड़ी नहीं हटाऊंगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बस चलो यहाँ से। मैं त्रिलोचन, दरवाजा खोलो। ये मुझे बाबूजी का है। ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। तुम अपने कपड़े उतारो। मुझे सुनो, तुम दोनों पीछे के रास्ते से जाना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मुझे इसका ख्याल रखना। मुझे मेरी आप बात निकलो, जाओ, मुझे जाओ, जाओ। अजीबा मर जाएगी, हमें चलना चाहिए। पढ़ाई के अलावा यहाँ की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज काफी अट्रैक्ट करती है। ऑडिटोरियम के स्टेज पर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी अपने कॉलेज डेज में परफॉर्म कर चुके हैं। एक इंटरव्यू में खुद बिग बी ने बताया कि वो कॉलेज के दिनों में मिरांडा हाउस के चक्कर लगाया करते थे। कॉलेज लाइफ की एक और खासियत होती है पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और इसमें सबसे ज्यादा जो एक्टिविटीज होती हैं वो स्टेज एक्टिविटीज होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। हमारे साथ मिरांडा हाउस कॉलेज की कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर प्ले कर रही थी, उन्हीं से कुछ बात करते हैं। हमारे साथ हैं, आपका नाम? कोपल। कोपल, मैंने अभी देखा आपका बहुत अच्छा प्ले था, बहुत अच्छी एक्टिंग आप सब ने की, तो यहाँ पर कितना एक्सपोजर आपको मिलता है कॉलेज की तरफ से? बहुत सारा कॉलेज ने हमें हर वे में प्रमोट किया है, एनकरेज किया है, बी इट फंड्स, बी इट फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़। हम लोग को छुट्टियां लेनी होती है तो उसके लिए ECAs भी मिल जाते हैं, तो बहुत प्रमोट करता है कॉलेज। और ये जो प्ले अभी आपने किया, इसको आप लोगों ने खुद ही डिज़ाइन किया, खुद ही इसको लिखा, खुद ही इसमें एक्टिंग भी करी? ये प्ले है ये सादत हसन मंटो के द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं जिनको हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी और अपनी लाइफ से जोड़ते हुए अडेप्ट किया है। हमने इस पर कुछ 1.5 महीना काम किया इन कहानियों पे। हमारे साथ डायरेक्टर भी थे हमारे, और फिर ओवर द टाइम हम लोगों ने इस पे अपने रोल्स में ढाला अपने आप को। नए स्टूडेंट्स जो आते हैं उनसे उनको किस तरह से इन सोसाइटीज़ में, क्लब्स में आप इन्वॉल्व करते हो? ओरिएंटेशन होती है स्टार्टिंग में, फिर हम लोग पहले बच्चों को करके दिखाते हैं कि एक्चुअली सोसाइटी कैसे वर्क करती है। एक हम परफॉर्मेंस देते हैं, फिर बच्चों का जो इंटरेस्टेड होता है वो लोग आते हैं और फिर हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त है इस पूरे ग्रुप में, देखा मैंने जितने लोगों ने भी परफॉर्म किया, और आई एम श्योर बाकी सब भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते होंगे। तो ये एक्टिंग स्कूल टाइम से ही आप सीखते थे, यहाँ आकर और ज़्यादा निखरी है ये? कहीं बच्चे थे जो स्कूल टाइम से भी थे, बट अनुकृति में आके कई लोगों ने जो एक्टिंग पहले नहीं करते थे उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को डेवलप किया, और ये सारे पीयर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं और सबकी एक्टिंग ऐसी ग्रो करती है। कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ऐसे जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है, तो पढ़ाई कहीं डिस्टर्ब होती है इसकी वजह से? पढ़ाई एक तरह का ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन पढ़ाई एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बट अ स्टूडेंट टू बी फुली ग्रोन एंड हर तरह से डेवलप्ड, आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है, और इससे आपको काफ़ी डेवलपमेंट मिलती है, खुद में आप ग्रो करते हो काफ़ी ज़्यादा थिएटर्स करते हुए भी। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर एक सोसाइटी को ऐसा बनाते हैं जो हमारे लिए एक देखने की चीज़ होती है, और साथ ही जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय करें, और यहाँ पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ जब और ज़्यादा चीज़ें वो सीखते हैं तभी इसके बाद एक पूरी तरह से कॉलेज लाइफ की एंजॉयमेंट होती है। अभी जो प्ले आपने देखा उसकी जो हीरो थी, मैं उनसे भी आपको मिलवा देती हूँ। हमारे साथ है ये, और नाम बताइए सबसे पहले आप। जी, मेरा नाम तान्या है।
सॉरी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा गई है। तान्या, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है और जिस तरह से यहाँ पर एक्टिंग होती है 3 साल आप इस तरह से अपना एक्सपोजर करते हैं, तो आगे जाके ये कितना हेल्पफुल होगा आपकी करियर के लिए, क्या सोचते हैं आप? जी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अनुकृति एक तरह से आपका एक बेस बनाता है एक्टिंग में, और जैसे कि हम वैसे नहीं सोच सकते कि अस्मिता थिएटर ग्रुप या शिल्पी मारवा मैम के साथ हम काम करेंगे, बट बिकॉज वी आर इन मिरांडा हाउस और हम ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। एंड दिस इज़ रियली गुड फॉर दोज जो परस्यू करना चाहते हैं आगे अपना करियर। इट्स अ रियली गुड एक्सपोजर। तो बहुत अच्छा एक्सपोजर यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है और स्टूडेंट्स अपने साथ साथ जो अपनी आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए भी तैयारी करते हैं, क्योंकि एक्सपोजर जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा खुलकर आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी और ये आगे आने वाले करियर में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। तो इस पूरे थिएटर ग्रुप के साथ मैं हूँ मिरांडा हाउस से आपके साथ, और यहाँ जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंतज़ार कर रही है। अगर आपको एडमिशन इस कॉलेज में मिलता है तो एक अच्छी लाइफ के लिए तैयार हो जाइए। थिएटर से निकलकर चलते हैं कैंटीन की ओर। कैंटीन की दुनिया ही अलग होती है। सिर्फ खाने पीने के लिए ही स्टूडेंट यहाँ जमा नहीं होते, बल्कि ज्यादातर स्टूडेंट्स की बर्थडे पार्टीज भी यहीं सेलिब्रेट होती है। कॉलेज एक लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है। 3 साल की ज़िंदगी में कॉलेज की कैंटीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इस कैंटीन में काफ़ी कुछ होता है, मस्ती मज़ा। और अभी आपने देखा एक बर्थडे केक भी काटा गया है इस कैंटीन में। हमारे साथ बर्थडे गर्ल भी हैं, शीना। शीना से ही बात करते हैं। शीना, अगर हम मिरांडा हाउस कॉलेज की बात करें तो कितना अच्छा लगता है आपको ये कॉलेज? I guess this is the best thing that has ever happened to us as a student. गर्ल्स कॉलेज में आते हैं तो एक परसेप्शन होता है कि पता नहीं वो फन होगा या नहीं जो एक कोएड कॉलेज में होता है, बट आई थिंक इट बीट्स एवरीथिंग. वी डोंट केयर अबाउट बॉयज, ऑल वी केयर अबाउट इज फन एंड यू जस्ट कैन बी फ्री, यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. और कैंटीन की बात करें तो ये हमारा एस्केप है क्लासेस से, लेट सबमिशन से और दुनिया की सारी भूख से, दुनिया की सारी प्रॉब्लम से हमारा सिर्फ एक ही एस्केप है, हमारी कैंटीन. सो या आई थिंक इट्स फन. तो कैंटीन में बहुत सारा फन होता है, बहुत सारा मस्ती मज़ा होता है. अगर यहाँ पर बात करें हम, कितनी देर आप एक दिन में कैंटीन में स्पेंड करते हो? कैंटीन में वो तो डिपेंड करता है कि क्लासेस कितनी है, और क्या क्लासेस ना भी हो हम तो टाइम उतना ही स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा एस्केप पॉइंट है. और बस क्लासेस के बाद यहाँ पे आके बैठ जाना. अगर 2 बजे क्लास ख़त्म हो गई तब भी 5 बजे घर जाना, ये बोल के अरे मम्मी थिएटर था, अरे ये था वो था. और एक और चीज़ उस पर डिपेंड करता है, वो है पैसे कितने हैं. जैसे जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो हमें घर जाना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी होती है. तो हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे हम 12 बजे फ्री हो रहे हैं, चाहे हम 9 बजे ही फ्री हो जा रहे हैं. अगर हम फ्री हैं तो हमें 5 बजेंगे कॉलेज में, क्योंकि हम कैंटीन में रहते हैं. कैंटीन की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें कैंटीन में होती रहती हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है. सबसे ज़्यादा फन एक्टिविटी क्या होती है यहाँ पर? गॉसिप आई गेस, जब सबके सब मिल जाते हैं, व्हेन वी शेयर लंच, उसमें जो क्लास की पूरी पूरा सीन हुआ जो भी क्लास में, उसको डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ को डिटेल में. तो आई गेस वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है. और उसके अलावा असाइनमेंट हमारे बहुत सारे इतने क्लास में कंप्लीट नहीं होते जितने कैंटीन में होते हैं, क्योंकि शायद खाने के अंदर कुछ कंसंट्रेशन होता है, मतलब फ्लो आ जाता है खाते खाते या कॉफ़ी पीते पीते. तो हाँ, हमारा कंसंट्रेशन काफ़ी खाने से बन जाता है. ठीक है, मस्ती मज़ा की बात की हमने, कैंटीन की बात की. स्टूडेंट लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये होता है कि हम टीचर्स जो होते हैं उनसे उनके नाम रखते हैं, कुछ स्पेशल सिनोनिम्स उनके साथ में जुड़ जाते हैं. तो ऐसा कुछ आप बताना चाहोगे अपने कॉलेज के बारे में? डू हैव टू टेक द नेम्स ऑफ टीचर्स? नहीं, सिर्फ सिनोनिम्स. ओके, सो हाँ, उनकी पर्सनालिटी वाइज या उनके जो कुछ तकिया कलाम, जो उनके कुछ फेमस जुमले या शब्द होते हैं, हम उन्हीं नाम से अक्सर उन्हें बुलाया करते हैं. जैसे मैं अपना बताती हूँ, टीचर्स का भी नहीं, तो मेरे दोस्तों ने मेरा नाम लाइक इन्होंने ही हालांकि या वैसे तो मतलब ऐसे शब्द रखे हुए, क्योंकि मैं अक्सर बोलते बोलते हालांकि और वैसे तो परंतु किंतु ऐसे ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ. तो आई गेस इट्स अ ग्रेट पार्ट के शायद हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होता अपने आप को उस बारीकी से जितने उससे हमारे दोस्त कर लेते, और दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो आई गेस दैट्स ग्रेट. आयुषी, आप बताओ और कौन सी टीचर्स हैं जिनके नाम रखे आप? एक हमारी टीचर है जिनको बहुत शौक है हमें 0 नंबर देने का. तो जब भी हमसे मिलते हैं या जब भी असाइनमेंट की बात आती है, हमेशा वो एक फ्रेज ज़रूर यूज़ करती है, पुट इन 0. आई विल पुट इन 0 टू योर लिस्ट, और आई विल पुट इन 0 टू योर मार्क शीट. हाँ,
इट्स ज़ीरो, पुट इन ज़ीरो। तो हमने उनका नाम पुट इन ज़ीरो रख दिया क्योंकि वो इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि वो एक फ्रेज़ बन गया है ऑलमोस्ट, तो उनका नाम ने पुट इन ज़ीरो दिया। और आप बताओ, अगर हम कॉलेज लाइफ की बात करें, एक नए स्टूडेंट जो स्कूल से अभी अभी निकला है, उसको कॉलेज लाइफ की जो कुछ खासियत होती है, जो क्वालिटीज़ होती है, उनके बारे में क्या बताएंगे आप? जैसे हमें टीवी में दिखाया जाता है, कुछ कुछ होता है और इन सब चीज़ों में दिखाते हैं कि कॉलेज में तो डांस कर रहे हैं, एक साइड ये हो रहा है, एक साइड ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन इसके बियॉन्ड बहुत सारी मस्ती होती है। कभी भी एक चीज़ है कॉलेज में, किसी ना किसी कोने पे हमेशा थिएटर चलता रहता है, किसी ना किसी कोने में डांस सोसाइटी हमेशा प्रैक्टिस कर रही होती है। कुछ नहीं हो तो उन्हें देखते रहो, बहुत अच्छा लगता है उन्हें देखना। और इसी तरह से हर सोसाइटी कुछ ना कुछ करती रहती है, हमेशा कभी फ्री नहीं बैठ सकते आप कॉलेज में, कभी बोर नहीं होंगे, बस कॉलेज में आओ, कुछ भी है, काम है, नहीं है, कभी भी आ जाओ और बस देखते रहो अपने आसपास। बेस्ट पार्ट हमने देखा कॉलेज की मस्ती, कॉलेज के फ्रेंड्स और पढ़ाई के साथ साथ एक अलग एनवायरनमेंट को एंजॉय करने के लिए 3 साल कम पड़ जाते हैं और दिल करता है कि और कॉलेज में रहें। और यही शायद कॉलेज लाइफ का पूरा एक दारोमदार है, एक पूरा जिसको कॉलेज लाइफ कहते हैं, वही ये मस्ती है, यही मज़ा है।